जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुकना है। आज मैं ड्रामा एक और मोहब्बत का रिव्यू कर रही हूँ। ये ड्रामा जब मैंने शुरू किया, पहली एपिसोड देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब इसमें मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा शुरू में कि अगर ऑफिस दिखाया है तो प्रॉपर ऑफिस दिखाया है, लगता है रौनक है सारा कुछ, वरना आमतौर पे एक कमरा दिखा देते हैं कि वो ऑफिस होता है। तो बाहर के सीन भी हैं, घर के अंदर भी हैं। वो मतलब एक टिपिकल जो है ना ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम और उससे तरह हट के था। तो लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता एपिसोड्स देखी तो लेकिन मुझे वो लगा कि टू मच है। सीन जो चेंज कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। अगर एक सीन दिखा रहे हैं कि ये लेटा हुआ है, माँ बाप इससे बात कर रहे हैं, साथ ही उसके भाई फारस का सीन दिखा देंगे, वो भी छोटा सा दिखाएंगे, फिर वापस रून पे लेके आ जाएंगे। तो वो बातचीत जब करते हैं उसका मज़ा नहीं आता। ऐसे नहीं है कि लगातार एक सीन ख़त्म हो फिर बीच में दूसरा है या उससे रिलेटेड हो, वो उससे रिलेटेड भी नहीं है। बाकी एक्टिंग सबकी अच्छी है। हारून का जो है, मुझे मलिक नाम बिल्कुल नहीं पसंद आया, उसकी पर्सनालिटी के साथ बिल्कुल नहीं जा रहा। दूसरा मुझे जो है एक्टिंग हर सबकी अच्छी है सवाए हारून के। एक्टिंग उसकी बुरी नहीं है, लेकिन डायरेक्टर ने उसको जर्नलिस्ट बनाया है, लेकिन बहुत ही नॉन सीरियस किस्म की उससे एक्टिंग कराई है। ना नाम उसके साथ जा रहा है, ना उसके प्रोफेशन के साथ उसकी एक्टिंग जा रही है। खुशबख्त है, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, हमेशा ही अच्छी होती है। सारे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं। दूसरा इसमें जो मुझे ब्लू कलर की समझ नहीं आई, आप लोग भी नोट कीजिएगा, हर चीज़ में ब्लू कलर है। खुशबख्त का घर है, मॉडर्न घर दिखाया है, लेकिन उसमें एक पुराना दरवाज़ा और ब्लू कलर का उसके पास खड़ी है, जो कि उस घर के साथ बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। बाकी हर सीन में एक ब्लू कलर है। खुशबख्त का ऑफिस है तो फाइल्स ब्लू हैं, वो नक्शा ब्लू है। किसी का घर है तो उसमें और कुछ नहीं, एक पीछे वॉल हैंगिंग जो है, वॉल हैंगिंग जो उसमें ब्लू टच है, किसी की छत टच है। अगर किसी में कुछ भी नहीं है तो कपड़े ब्लू पहने हुए हैं। खुशबख्त की माँ का घर वो दिखाते हैं, लॉन है, उसमें बेंच ब्लू शुरू में पहली एपिसोड में अच्छे लगे, वो भी अच्छे लगते हैं ग्रीनरी के साथ। लेकिन हर चीज़ में हर जगह ब्लू, उसकी मुझे समझ नहीं आई। आप लोग भी नोट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कोई एक सीन भी अभी तक एपिसोड में आपको ब्लू ना नज़र आए। घर है, बेशक बच्ची का फ्रॉक जो है ब्लू है, बैग है ब्लू है, या पीछे कुशन ब्लू है। खैर ब्लू का तो हो गया काफ़ी, आप लोग भी नोट कीजिएगा कि हर जगह ब्लू है। दूसरा इसमें मुझे वो बड़ा अजीब सा लगा है कि असिस्टेंट कमिश्नर है, आहद जो है उसके ऑफिस में जाता है, वो ऑफिस में नहीं होती, वो दरवाज़ा खोलता है, अंदर जाता है, बाथरूम को नॉक करता है, उसकी कुर्सी पे जाके बैठ जाता है। तो मेरा ख्याल है प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि आप असिस्टेंट कमिश्नर के कमरे में आराम से चले जाओ और एंटर हो जाओ। और उसके बाद भी दिखाया उनकी मीटिंग बड़ी कैजुअल हो रही है, हालांकि वो इतना कोई उनकी दोस्ती नहीं है। आता है, उसकी टेबल पे बैठा होता है, वो खड़ी होकर बात करती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि असिस्टेंट कमिश्नर के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके मुताबिक बंदा जाता है, मिलता है। यही चीज़ एक इन्होंने ओवर दिखाई है। जो दूसरा सबसे ज़्यादा मुझे बुरा लगा है, औरत के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की हैं जो कि एक महज़ब तरीके से भी कह सकते थे, तलाक़ याफ्ता है या कुछ है। अब तो खैर ज़माने बहुत चेंज हो गया, और इस दौर में आप इस किस्म की बातें टीवी पे औरतों के बारे में कह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है वो काफ़ी गैर मुनासिब था। और वो ऊपर चढ़ के मार रहा है। लड़ाई भी बड़ी फेक सी थी, हालांकि बाकी ड्रामा मैंने देखा लड़ाई बहुत अच्छी वो करते हैं कि लगता नहीं है कि फ़ेक है। इसमें वो बिल्कुल फ़ेक था। कौन सा एंकर है इस तरह से बैठ के मुंह के ज़ाविये बना रहा है, कर रहा है। तो मुझे कोई इतना मज़ा नहीं आया इसमें जो इन्होंने एंकर को दिखाया है और असिस्टेंट कमिश्नर को दिखाया है। उसके बाद इसकी जो माँ है, उसके डायलॉग बड़े मज़े के होते हैं। वो भी एक टिपिकल माँ दिखाई है, और होती हैं ऐसी माँ जो बेटियों को सपोर्ट नहीं करती। और जब उसकी बहन माँ को कहती है कि अब जो नई जनरेशन है वो मूव ऑन कर लेती है, तो उसका फ़िक्र था बेगैरतियों के लिए नए नए अंग्रेज़ी नाम। बड़ा सही फ़िक्रा था। और माएँ अक्सर जो हैं वो बोलती हैं
बाकी दूसरा मुझे उस ड्रामे में देख के, हम भी देखते हैं कि रेडी वाले हैं, उनकी रेडियों को उठा रहे हैं, वो भाग रहे हैं, वो देख के बड़ा दिल ख़राब होता है। तो ये असल में भी होता है। तो काश गवर्नमेंट इनके लिए कुछ कर ले, जिन्होंने डेली कमा के घर लेके जाना है तो वो ठेले अपने कहाँ लगाएं। शहर को तो खूबसूरत बनाना है, सड़कों को साफ़ करना है, वो भी एक ज़रूरत है, लेकिन पहले उनके लिए कोई हल ढूंढें, फिर उनकी रेडियाँ इस तरह उठा के लेके जाएं। आपको क्या पता उनके घर रात को चूल्हा जलना है या नहीं जलना। तो अब मैं अगली एपिसोड के लिए दोबारा रिव्यू करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।